Brahmoloi Sovisafuram The Pranik Swadip Tishtapan Grim Puvachan Krusuchartam Bhau Puyandrin Soshmitam Sri Surtukti Kasham Krubham Uti Satamudadasti Vikotyo Laksan Siti Dikan Chivam Panchadishto Sihi Sankyam Mito Chutam Panchipadam Haryanti Bhasyatyam Gardhadevam Gantiyam Sammam Padimai Vutyuto Snarvobim Sirisha Ikshayum Te Stvakti Kaushgo Katruchim Angunge Pahudi Pauni Mesit Manuga Pugui Chulia Chismukahim Richkalam Ansi Puja Undanam Shai Dukoko Kumakulaho Sugiram Smaimanam Jingul Samptiho Macham Pranik Swadip Tishtapan Grim Puvachan Krusuchartam Bhau Puyamri Soshmitam Sri Acharvakti Kasham Kurbham Srutpargibhyam Shuhavnaptuntibhyam Srutapunadibhyam Gurubhyam Satyud Samaggi Panchvyaka Sandirise Sissadgo Kusne Dhammarsa Vande Guruvakse Meri Sansai Sairam Ghuram Chinnam Tettikamam Panti Inityam Vritamantruho Nirita Dhyanagyo Shatikarima Vistatapundina Sadhu Priya Sadhiva Shila Pravarina Gudapraharana Sandharkite Chodika Mukshe Bharki Pati Pandivita Pidantumam Sadhivaha Gruha Pantu Nityam Gyandarsanhaika Charitrano Gumbira Moksmargodiska Ikshayunte Arivakti Kaushgo Kachruchayam Sambrani Sundinsi Samjayutram Panchatam Airadi Sudnandi Sujjanam Tirunparnam Sosam Charichkanam Anche Pujayum Danam Shai Dukoko Kumakolaho Svidam Smaimanam Jingun Samptiho Matsam Indi Shadivam Diyadam Tyude de Madhuri Sadeva Kaidam Antati Gunanam Namo Jinadam Jiti Pavadam Sejananda Chaitanya Prikasai Mahiyase Muni Kant Visranta Muni Purimatmane Dhulnivarnyanikam Purvidvansan Ausadhim Syatkar Jivita Jiya Jeni Siddhan Paddhati Samvedan Siddhai Jinai Purimatmane Shuddhijivastikayai Nityanandi Chidhe Namah Namurin Tadam Namu Siddhadam Namu Airyanam Namu Ajayadam Namu Loi Savisavudam Panch Parmishti Bhagavani ki Param Pujya Acharya Bhagwan Kundu Kundu Swami ki Param Pujya Acharya Bhagwan Jai Singh Swami
परम पूज्य आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य परवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत काजी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जीव द्रव्य कर्म सापेक्ष संसारी, कर्म शून्य मुक्त। संसार मुक्तस्य उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिया है, उस सूत्र ने जीव की विविधता का बोध करा दिया और विविधता में भी एकत्व है। कर्म युक्त जीव संसारी है, कर्म रिक्त जीव मुक्त है। जीवत्व दृष्टि से एकत्व है, स्वरूप अस्तित्व से भिन्नत्व है, सादृश अस्तित्व से दोनों में एकत्व है। जो सिद्ध है भूत प्रज्ञापन की दृष्टि से वे भी संसारी है, जो संसारी है भावी निगमने की दृष्टि से वे भी मुक्त है। ऐसा अनेकांत दृष्टि का बोध जिसको है, उस जीव को तत्व गवेषणा में किंचित भी विकल्प नहीं है। हमारी तत्व दृष्टि ज्ञान की गवेषणा तत्व निर्णय के साथ साथ भावों की साम्यता के लिए हो। आक्षेपणी विक्षेपणी कथाएं जो हैं, उनको गौण दृष्टि से, प्रधान दृष्टि से संवेदनी निवेदनी कथा का लक्ष्य हो। संवेदनी निर्वेदनी कथा की पूर्णता के साथ क्षमता है तो फिर आक्षेपणी विक्षेपणी सुमत का मंडन, परमत का खंडन। परंतु जो जीव सुमत के ही खंडन में लग जाए, वो आक्षेपणी विक्षेपणी में नहीं है, वह तो अपने जीवन को आक्षेप से युक्त कर रहा है। जो पुरुष सुमत के ही खंडन में आ जाए, उस जीव सुसमय का धर्म बसलत्व भाव से युक्त नहीं है। गुरु शिष्य के बीच में आक्षेपणी विक्षेपणी कथा नहीं होती है, मात्र बीतरा की कथा होती है। विजुषी कथा का अभाव होता है और बीतरा कथा में जिज्ञासा भाव होता है। बीतरा कथा में ग्रहिता की भावना होती है, बीतरा कथा में विनय युक्तता का बोध होता है। और जब तक हम तत्व ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, तत्व बोध को प्राप्त हो रहे हैं, हमारे लिए बीतरा कथा से युक्त होकर के अपनी प्रज्ञा को प्रशस्त कर लेना चाहिए। जिज्ञासाओं से पूर्ण परिणाम अनंत उन्नति की संभावना से युक्त होते हैं। इस सूत्र को ध्यान दो चक्रेश। जिज्ञासाओं से
युक्त परिणाम अंतेवासी की अनंत विकास की संभावनाओं से भरे होते हैं। जब तुम अपने गुरु के पास पहुंचो, अनंत जिज्ञासा का मुख बना के पहुंचोगे, अनंतता को प्राप्त करेंगे और वहां पर ही ब्रह्म को लेके आएंगे। तो मित्र पूरी बारिश का पानी निकल गया, छत से नीचे बह गया, पर छत के नीचे एक बूंद का भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जिसके अंतरंग में छत जैसी ढलान हो चुकी है, कितने ही तत्व के उपदेश चलते रहे वो सब बह जाएंगे, परंतु उसका अंतःकरण किंचित भी आर्द्र नहीं हो सकेगा। इस दृष्टि को यहां समझाते कुंद कुंद जैसा योगी कह रहा है कि हे जीव, बीच बीच में हम सिद्धों की व्याख्या कर रहे हैं, अशुद्धों की व्याख्या कर रहे हैं। क्या दृष्टि का उद्देश्य क्या है? आपको सिद्ध का बोध होता जाए, जिससे आपको भान रहे हम जो भी व्याख्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, इसका उद्देश्य हमारा लिखना, पढ़ना, जानना नहीं है, सिद्धि की प्राप्ति ही है। संसार में जीव क्लेश को प्राप्त हो रहा है, उसे हमें इसे जानना चाहिए कि ये दुखमय संसार है, इस दुख से कैसे आप पृथक हो पाएंगे। तो दुख से पृथक होने पर मिलेगा क्या? अनंत सुख। दुखभूत पर्यायों की व्याख्या कर रहे हैं, सुखभूत पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं, बीच में रुकना है। साधक का निर्णय कितना निर्मल है, बहुत निर्मल है। जितने त्यागी वृंद हैं, मात्र स्वयं के गृह त्याग से आज तक के निर्णय को ही सामयिक का विषय बनाए तो सामयिक उत्तर मिलेगा आपको। गृह त्याग से लेकर के संप्रति आज तक क्या निर्णय आप करें, हम किसके बल पर यहाँ जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आए हैं कि आए हैं? आते रहने के लिए आए हैं कि पुनः संसार में न आना पड़े इसलिए आए? पुनः संसार में नहीं आना पड़े इसलिए आए हो, तो फिर वो काम करें जो कार्य पुनः यह आने के न हो। उन्हीं कार्यों में हमारा चित्त है, जिन्हें हमने जाना है, जिन्हें हमने सुना है, जिन्हें हमने अनुभव किया है, उन्हीं कार्यों में लीन रहोगे तो पुनः पुनः वही करते रहोगे। एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, वचन के अगोचर। वचन के अगोचर गाथा नंबर 35 में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, बजी गोये मजीदा। वो शुद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा वचन के अगोचर है, वचन के अगोचर है। वचनों से सिद्धों को नहीं जाना जा सकता, वचनों से सिद्धों को नहीं कहा जा सकता है। जो सिद्ध स्वभाव है वह सिद्धों की अनुभूति का ही विषय है। ज्ञानी अंतरंग व्यापी व्यापक भाव से जो केवली भगवान संयोग केवली अयोग केवली गुरुस्थान में विराजमान है, यानी संयोग केवली अयोग केवली भगवान जो 18,000 शील की पूर्णता को प्राप्त कर चुके, ऐसे अयोग केवली भगवान जो ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुके, संयोग केवली भगवान। मित्र, वे भगवान भी
सिद्ध परमात्मा को सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से अंतर्व्यापी व्यापक भाव से नहीं वेदते। ओहो, नहीं वेदते। आप जो चतुर्थ आदि गुणस्थान की बात करते हो, सप्तम आदि गुणस्थान की बात करते हो, वो ध्यान में आत्मा का, शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान में वेदन करते हैं। लेकिन प्रकट परमात्मा कार्य समय सारभूत जो निकल परमेश्वर हैं, 8 गुणों से मंडित हैं, 8 कर्मों से को जिन्होंने खंडित किया है, ऐसे अशरीरी देहातीत भगवान जो हैं, उनकी अनुभूति वही लेते हैं जो देहातीत हो चुके हैं। छाई ज्ञान में भगवान सिद्धों का स्वरूप झलकता है। छाई ज्ञान में भगवान सिद्धों गुण झलकते हैं, पर छाई ज्ञान में केवली भगवंत भी अव्याभास सुख के भुगतान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अव्याभास सुख के भुगतान नहीं है। जब तक अघाती कर्म का क्षय नहीं होगा, तब तक प्रकट सिद्ध परमात्मा नहीं होगा जीव। ऐसा वचन के अगोचर जो परमात्मा है वो सिद्ध भगवान है, वे सिद्ध भगवान हैं। संसार की संपूर्ण गतियों से रहित हैं। चक्र अनुभूति अप्राप्त की नहीं होती, ध्यान अप्राप्त का होता है। सुन रहे क्या? अनुभूति अप्राप्त की नहीं होती, अप्राप्त में जो अनुभूति होगी वो ध्यान जन्य होगी। प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की होती है, प्राप्त की होती है। यानी एक विषय समझना, नाटक का सम्राट और राज्य का सम्राट, इन दोनों के भेद को समझिए। नाटक का सम्राट और राज्य का सम्राट, इन दोनों के भेद को समझिए। जो नाटक का सम्राट है वो फोड़े के समान है। नाटक का सम्राट है वो फोड़े के समान है। फोड़ा फोड़ा, शरीर का फोड़ा। नाटक का सम्राट फोड़े के समान। ओह, मतलब तात्पर्य क्या हुआ? मित्र, छत्र, छत्र लगा हुआ है, चमर ढल रहे हैं, राजपट्ट बंधा हुआ है। कहां पर? नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट पर। तो चमर ढुलने से सम्राट होता है जिसके फोड़ा होता है। जब फोड़ा लालवांसक होता है उसमें गर्मी होती है, आपने देखा होगा। उस फोड़े को लोग सहलाते हैं, हवा करते हैं, शीतलता मिले। फोड़े पर चमन ढुल रहे हैं। और इतना ही नहीं, औषधि रख देते हैं फोड़े के ऊपर। छत्र लग गया फोड़े के ऊपर, छत्र। और फोड़े को पट्टी से बांध देते हैं तो पट्ट हो गया, फोड़े की राज्य पट्ट हो गया। फोड़ा 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 खता,
मित्र फोड़ा। यदि यदि चमर ढुलने से राजा होता है और पट्ट से राजा होता है, तो मित्र फोड़े पर पंखा भी चलता है, बिजना चमर। मित्र फोड़े पर पट्टी बांधी जाती है। ओहो, तो फोड़ा फिर सम्राट हो जाएगा, फोड़े का राज्यपद हो जाएगा। यानी जैसे फोड़े को राजा नहीं कहा जा सकता है ना, ऐसे ही आज्ञा ऐश्वर्यम, आज्ञा ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य का होना सम्राट पद नहीं होता है, आज्ञा का चलना सम्राट होता है। बहुत सारे समाजों में लोग दो अच्छे बने अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। बोले मैं अध्यक्ष, समाज एक को भी नहीं मार रही। तुम अध्यक्ष किसके हो? समाज किसी को मानती नहीं है। सुब्रत साहब कुछ ऐसे भी अध्यक्ष हैं जिनकी अध्यक्ष कोई स्थान ही नहीं है। मंदिर समिति स्वतंत्र, उस समाज का कोई स्थान नहीं अध्यक्ष के लिए बैठने के लिए, और मंदिर समिति बैठने नहीं देती है। तुम अध्यक्ष किस बात के हो? मित्र कितने नगर ऐसे हैं जहां लोग अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं, पर जब तक अध्यक्ष समाज नहीं स्वीकार गए, तुम अध्यक्ष किसके? कोई व्यक्ति अपने आप को आचार्य कहे, मैं आचार्य हूं, शिष्यगण ही नहीं है, और कोई आचार्य उनको स्वीकार करता ही नहीं, कोई शिष्य स्वीकार ही नहीं, तुम आचार्य हो किस बात के? अरे जो पद है ना, उसका ऐश्वर्य तो होना चाहिए, और ऐश्वर्य जो होता है, नित्य शास्त्र कहता है, आचार्य सोमदेव सूर्य कहते हैं, आज्ञा ऐश्वर्यम, आज्ञा ऐश्वर्यम, विभूति ऐश्वर्यम नहीं। सामान्य जाति के देवों के बारे में आपने तत्वशुद्धि में पढ़ा हुआ ना, महाशास्त्र तत्वशुद्धि में पढ़ा हुआ है। सामान्य जाति के देव, उनका तात्पर्य क्या होता है? पाटनी कैलाश भैया, वैभव इंद्र जैसा होता है, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती। राजा का माता पिता, राजा के भाई बंधु विभूति बराबर है, लेकिन पिता की कोई आज्ञा नहीं चलती। सम्राट तो वही होगा जिसकी आज्ञा चलती है। विषय समझिए, जिसकी आज्ञा चलती है। आज्ञा विहीन सम्राट फोड़ा, आज्ञाहीन अध्यक्ष फोड़ा, आज्ञा विहीन आचार फोड़ा। पट्ट है नाटक का सम्राट। इसी प्रकार से कर्म सहित आत्मा अपने आप को कह रही परमात्मा, वो फोड़े जैसा राजा है। जो सिद्ध परमात्मा है, 8 कर्मों से रहित है, 8 गुणों से सहित है, उस आत्मा का नाम सिद्ध परमात्मा है। हे श्रमणों, आप तो शुद्ध सिद्ध परमात्मा का ध्यान करो। अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव से साक्षात सिद्धत्व का वेदन करने वाला जीव वही है जो अष्टकर्म शून्य है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से शून्य आत्मा जो है, वही सिद्ध निकल परमात्मा है। आगम से, द्रव्य स्रोत से, भावनात्मक दृष्टि से आप चिंतन करो सिद्धों का। आप चाहें हम सिद्धों के सुख की बात करें, यानी वचन की अगोचर है। कैसा परमात्मा? असिद्धा नाम शुद्ध जीवत्व अतीत शरीर प्रमाणाकाश। जो शुद्ध जीव है, सिद्धों का जो शुद्ध जीवपना है, वो कैसा है? वे सिद्ध कैसे हैं?
जीव सिद्धानाम शुद्ध जीवत्व, सिद्ध परमात्मा शुद्ध जीवत्व। शरीर प्रमाण आकाश व्यापकत्वाति जो जीव सिद्ध परमात्मा है, वो सिद्ध परमात्मा पूरे शरीर के अंत शरीर प्रमाण मात्र आकाश में व्यापी है। इधर देखना जरा, पूरे शरीर जो अंतिम शरीर है, चरम शरीर है, चरम शरीर है, चरम शरीर के ही आकार में आत्म प्रदेश रहते हैं। चरम शरीर, अंतिम शरीर, जिस अवस्था में निर्गंत मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं, आत्मा के प्रदेश वही शरीर के आकार में रहते हैं और तत्शरीर आकार में आकाश के प्रदेश में व्याप्त होते हैं। जैसे यहां कोई मुनिराज विराजमान है, इनका निर्वाण हो गया, आत्मा प्रदेश जाएंगे, तो आत्मा प्रदेश जाएंगे कैसे रहेंगे? पूर्ण शरीर के आकार में है, जो वर्तमान में शरीर था उसी शरीर के आकार में आत्मा प्रदेश रहेंगे और वे उतनी प्रमाणी आकाश के प्रदेश को घेरेंगे। आकाश प्रदेश व्यापी, तो आकाश प्रदेश व्यापी मतलब लोक व्यापी नहीं, आकाश प्रदेश व्यापी। लोक व्यापी तो परमात्मा लोकपूर्ण समुद्घात में होता है, लेकिन निर्वाण काल में यदि 525 धनुष की अवगाहना वाले मुनिराज हैं तो उनके आत्मा प्रदेश 525 क्षेत्र को घेरेंगे। 3.5 हाथ के मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए हैं तो उनके आत्मा प्रदेश 3.5 हाथ प्रमाणी प्रदेश को घेरेंगे, उतने ही व्याप करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। इसलिए अतीत शरीर प्रमाण, अतीत शरीर प्रमाण का मतलब जो अतीत शरीर, जिस शरीर से मोक्ष है वो अतीत शरीर है। अतीत शरीर जो अंतिम शरीर है, चरम शरीर है, अंत का शरीर है, उतने प्रमाण आकाश में व्याप्त होते हैं। इसलिए विभारेण भूतपूरक न्यायिना, भूतपूरक न्यायिना, भूतपूर्व न्याय से, भूत प्रज्ञापन न्याय से परमात्मा कैसे हैं? भूतपूर्व न्याय से वे भगवान किंचित न्यून चरम शरीर प्रमाणम च, किंचित न्यून चरम शरीर के प्रमाण हैं। जो हमारा वर्तमान का शरीर है वो बोला है। जब सिद्ध परमात्मा मुक्त होते हैं तो पूर्ण आत्मा प्रदेश ठोस हो जाते हैं, इसलिए वो किंचित न्यून हो चुके हैं। अब किंचित न्यून आगम में लिखा, जैसे कि सांचे में गुजिया बना रहे हो, मित्र जितना बड़ा कवच है सांचे का उससे न्यून होगी गुजिया। ऐसे सिक्त पिंड के समान मूसका के अंदर रखे गए मसाले को जैसे तुम छोटा किंचित न्यून होता है, ऐसे ही शरीर मूसका में, पेटी में ये आत्मा विराजमान है। जब ये आत्मा शरीर से रहित हो जाती है तो पेटी के प्रमाण से किंचित न्यून है। बृहद्रव्य संग्रह में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने 10वीं गाथा की टीका में, और जब आत्मा के उपसंगार संकोच विश्वास की व्याख्या की, इसके साथ साथ किंचित उन्होंने चरम दे दो लोक सिद्धा, इस गाथा की जब व्याख्या की तो उन्होंने इसको विस्तार से समझा दिया। किंचित चरम श्री प्रमाणम च विवस्थापिति जेशिव जीव सावो नथी ऐसाम कर्म जनित द्रव्य प्राण भाव प्राण रूपो जीव स्वावो नास्ति। यहाँ पर कर्म जनित द्रव्य प्राण भाव प्राण रूपो जीवो नास्ति एक विशेष शब्द का ध्यान रखना। आचार्य जैसे स्वामी ने यहाँ भाव प्राण का भी निषेध किया। कल आपने पढ़ा था कि द्रव प्राण का निषेध है, भाव प्राण का निषेध नहीं है। अब वहां थोड़ा विषय को समझिए। आयु,
बल, इंद्री, सत्य, स्वान, ये क्या है? द्रव प्राण। इनका सिद्धों की अभाव है। तो मित्र, आपने द्रव संग्रह की गाथा को देखो, क्योंकि आगमिक जो विषय है सामान्यता जीव नहीं समझता तो भ्रांति में खड़ा हो जाता है। तिक काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो या बवहारा सो जीवो, विहार ने सो जीव है। ऋचे दो चेतना जस्सा, निश्चय ने से जीव जिसके चेतना है। अब निश्चय ने जो चेतना है जीव के, इस चेतना के बल पर ही तो भवांतर को प्राप्त होता है। चक्रेश कुछ यहां अवस्थित है। जो जीव, जो उन्होंने लिखा आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत सोच के लिखा है, अमृतचंद स्वामी ने कहा है वही बहुत सोच के लिखा है। उन्होंने भाव प्राण के दो भेद नहीं किए। उन्होंने भाव प्राण को एक रूप में देख करके भाव प्राण का अभाव नहीं है, लेकिन जैसे स्वामी या भाव प्राण को दो रूप में देख रहे हैं। बोले कैसा कैसा? अब इसको जो नहीं समझता वो बेचारा भ्रांति में खड़ा हो सकता है, अथवा अनद्वसाय भाव से होगा तो अनिर्णित होकर छोड़ देगा। जिसके संशय विमोह अनद्वसाय विपर्यास, संशय वो विपर्यास का अभाव है, ऐसा समझे तो ध्यान दीजिए। द्रव प्राण का अभाव, भाव प्राण का अभाव, फिर भी नहीं है प्राण का अभाव। मरण होता है द्रव प्राण के वियोग से, जन्म होता है द्रव प्राण के संयोग से। जन्म मरण के बीच में चेतन किस प्राण में रहता है? यानी भाव प्राण। बहुत बढ़िया। विग्रह गति में, कार्माण का युग में, यानी भाव प्राण हुए कि नहीं? भाव प्राण। अब भाव प्राण को आप दो रूप में देखिए। भाव प्राण क्या है? चेतनाजस्य। चेतनाजस्य जीव स्व है क्या? चेतनाजस्य। सर्वाह सिद्धि में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तत्र चेतना लक्षणो जीवा। वह जो चेतना से युक्त है उसका नाम जीव है। जीव का लक्षण उमा स्वामी से पूछा तो उन्होंने कहा उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण है। आपने उपयोग की परिभाषा पूछी पूज्यपा स्वामी से, उभय निमित्त बसा चेतन विधायी परिणाम उपयोगा। उभय निमित्त के बस से चेतन का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। अब जब चेतना लक्षण जीवा, तो चेतना लक्षण जीव है, तो चेतना लक्षण जीव संसारी है कि मुक्त? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रिय ज्ञान से युक्त, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन से युक्त जब तक जीव है तब तक मित्र अशुद्ध चैतन्य प्राणों से युक्त जीव है। ठीक है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये शुद्ध चैतन्य प्राण है। बराबर? तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन शुद्ध प्राणों जो जीता है वह है ज्ञानी, अरिहंत सिद्ध परमात्मा है। और आगे जाएंगे, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना जो भुगता है, पाणाति मदकंता नारणम बिंजंती ते जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत है ऐसा जीव ज्ञान चेतना का भुगता है। इसमें प्राणों से अतिक्रांत
द्रव प्राणों से भी अतिक्रांत, अशुद्ध भाव प्राणों से भी अतिक्रांत है, वह केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान चेतना का भुगता जीव है। यहां पर देखना है, यहां पर देखना है मित्र, चक्रेश सबसे सुंदर दृष्टांत दुग्ध का है, ऐसा जो हर आदमी को दृष्टिगोचर है। सबसे गहरा दृष्टांत दुग्ध का है। पात्र में भरा दूध, मात्र दूध, कितनी अवस्थाएं दुग्ध में अचाक्षुष है, परंतु चाक्षुष अवस्था दिखने वाली अवस्था है। दुग्ध में विष्णु सागर जी, दुग्ध में घृत अचाक्षुष, दुग्ध में छाछ अचाक्षुष, दुग्ध में दधि अचाक्षुष, दुग्ध में नवनीत अचाक्षुष, दुग्ध में श्रीखंड अचाक्षुष, बहते दुग्ध में मावा अचाक्षुष, बहते दूध में बासुंदी रबड़ी अचाक्षुष, बहते दूध में खीर अचाक्षुष, बहते दूध में खुरचन अचाक्षुष। ज्ञानी ज्ञानी इधर तो देखो, बहता दूध है, जब खुरचन बनता है तो ऐसे उसके परते की परतें निकलती है। खुरचन समझते ना आप लोग? परते की परतें, जैसे किसी ने बर्फी को पीस बना के रख दिए हो, खंड खंड दिखते हैं। ज्ञानी बहते दूध में ये तो वस्तु दिख ही नहीं रही थी, सुनते जाना, ये वस्तु दिख नहीं रही थी। ज्ञानी सतना नगौद देवी नगर का खुरचन, यही सुनना चाहते, मुझे मालूम था। पालक इधर देख, ऋषभ दूध में मक्खन, हे जीव, हे जीव, ये सारी अवस्थाएं दूध की हुई कि नहीं? ये सारी अवस्थाएं दुग्ध की हुई कि नहीं? ये सारी अवस्थाएं दुग्ध की हुई है, दुग्ध में हुई है। एक ही गाय के दुग्ध में इतनी अवस्थाएं आप देख सकते हो। एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा में बहिरात्म बसता, उसी आत्मा में अंतरात्म बसता, उसी आत्मा में मित्र सकल परमात्मा अवस्था, उसी आत्मा में निकल परमात्मा अवस्था। जैसे दुग्ध के पात्र को देख रहे हो, जैसे दुग्ध के पात्र को देख रहे हो, उसमें आपको भोला सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे मुझे अपनी आत्मा में पांचों परमिष्ट दिखाई देते। रूह सिद्धारिया उज्जाए साऊ पंच पर मिठी तीवियू चिट्ठ दी आदा तम्मा आदाऊ में सरडम। अर्यंत सिद्ध
आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमिष्ठी मेरी आत्मा में ठहरते हैं। इसलिए परमार्थ से मेरी आत्मा ही मेरा शरण है। व्यवहार से चत्तार शरणम प्रवज्जामि, अर्यन्ते शरणम प्रवज्जामि, सिद्धे शरणम प्रवज्जामि, साहु शरणम प्रवज्जामि, केवली प्रतो धम्मम शरणम प्रवज्जामि। व्यवहार से 4 शरण हैं, निश्चय से 5 परमेष्टि मेरी आत्मा है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य समझिए, मुनि बनेगी तो मूल गुण होंगे किसमें? आत्मा में। रत्नात्रय से प्रणत मेरी आत्मा होगी, 28 मूल गुणों से प्रणत आत्मा ही तो होगी। और दासांग का ज्ञाता 14 विद्याओं से संपन्न 25 मूल गुणों से प्रणत आत्मा ही तो होगी। 25 मूल गुणों से प्रणत द्रव्य भाव श्रुत का ज्ञाता मेरी आत्मा ही उपाध्याय है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चराचराचार, तपाचार, इन पंचाचार्यों से प्रणत कौन होगा? अनंग सागर जी मित्र, ये काट का सिंहासन आचार नहीं है, ये आचार परमेष्ठी को विराजमान करने का आसन है। आचार तो पंचाचार से युक्त आत्मा है। जो आत्मा परमात्मा से निज पंचाचार में लीन है, वह आत्मा आचार्य है। व्यवहार से शुभ व्यवहार पंचाचार पालन करे, शिष्य गणों को कराए, वो आत्मा आचार्य परमेष्ठी है। नित्यम ध्येयो, उसका नित्य ध्यान करो। दसेनानि पहाड़ी वीरे सरत भरत बायारे, अपम परम जुंजई सुवारी मुड़ी झियो। दंसनान पहाड़े वीरे सरत बायारे, अपम परम जुंजई सो आर्यो मुनि झियो। जानियो, ऐसे आचार भगवंत का ध्यान करो। ध्यान करोगे तो निर्जय स्थान प्राप्त करोगे। हम नहीं मानते आचार, ईर्षा स्थान को प्राप्त करके अपने सम्यक की प्रार्थना करोगे, ज्ञान की प्रार्थना करोगे, चारित्र की प्रार्थना करोगे। पाषाण की मूर्ति चाहे 100 वर्ष पहले प्रतिष्ठित हुई हो, चाहे आज प्रतिष्ठित हुई हो, आप उनको भगवान मानते ही हो। पंच परमेष्ठी को साक्षात जी अहंकार मिटा करके ही मान पाओगे। नहीं तो भोले जैसे पंडित क्यों कहेंगे मेरे सामने तो कपड़े फेंके हैं, हमारे साथ तो भोजन करते थे, हम तो मात्र उन्हें ही मुनि मानते हैं जो हमारे सामने नहीं बने। हाँ, सुब्रत सागर जी एक त्यागी जी थे हमारे संग में। वे विशुद्ध सागर, निर्णय सागर और आचार्य विराग सागर, इन मात्र 3 को नमस्कार करते थे। बाकी के कोई भी साधु को न नमोस्तु, ना वंदना और ना इच्छा में कुछ नहीं करते थे। उनको हमने समझाया, आप ऐसा क्यों करते हो? अरे महाराज जी, ये मेरे सामने कपड़े उतारे हैं, कैसे मान लें? मित्र, आप तो जयपुर से मूर्ति लेके आए थे, फिर आपने मंडप पर शिल्पकार बैठ करके नाम लिख रहा था, प्रशस्तियां, फिर आपके सामने उनको
कल्याण के मुंह में कपड़े पहनाए गए, आपके सामने उतार के फेंके गए, आपके सामने संस्कार दिए, अब तुम कैसे भगवान मानते हो? मतलब यशोधर सागर जी, पाषाण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होकर के चंद्रकला, सूर्यकला, मित्र, सूर्य मंत्र आदि के माध्यम से अरहंत के बिंब को हम तीर्थंकर अरहंत देव मान के पूजते हैं। आस्था के प्रभु हमारे हैं। ऐसे जिसने विषय कसा आरंभ परिग्रह को उतार के फेंक दिया है और चारित्र गुण से विभूषित हुआ है, ऐसा जीव चाहे आपके सामने हो चाहे आपके पूर्व हुआ हो, वो सच्चा निर्गंत मुनि है। यदि माना कि भूले जैसे विद्वान से हम बात करेंगे तो हो सकता है उसके भाग्य में लिखा हो जैसे अनेक मुनियों की थाली पकड़े रहा है, ऐसे कहीं तीर्थंकर प्रभु दीक्षा ले रहे हों, उनके कपड़े झेलने भी पहुंच गया तो वो यही कहेगा, वो तो कपड़े झेल रहा हूं, फोटो खींचे हमारी, परंतु ये तो हमारे सामने दीक्षा ले रहा, हम थोड़ी भगवान मानते हैं। हे मित्र, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बोध होना चाहिए बेटा। गोमठ सार जीव कांड में देखो भाई, गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड का स्वाध्याय तो सभी को करना चाहिए। बोला इधर देख, गोमठ सार जीव कांड में, हाँ भाई उसमें कुछ नहीं लिखा, इधर देखो गोमठ सार जीव कांड में आचार्य भगवंत नेमिचंद से सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा हुआ है कि आहारक जो पुतला निकलता मुनिराज के मस्तकों पर ही, ऊपर से मस्तिष्क से, आपने मात्र ये अभी तक सुन के रखा कि संयम प्रश्नों के समाधान के लिए निकलता है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए असंयम के परिहार के लिए, असंयम के परिहार के लिए, शंका के समाधान के लिए और भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर के निष्कमण कल्याण को निहारने के लिए और विधे आदि क्षेत्रों में अथवा नंदीश्वर द्वीपों में, क्या नहीं समझो, जहां पर अकृत्रिम जिनालय जिनबिंब है, जहां पर मनुष्य नहीं जा सकता है, ऐसे स्थानों पर सुमेरु आदि पर्वत पर उनको जिन दर्शन के परिणाम हो गए, क्योंकि नंदीश्वर नहीं जा पाए क्योंकि प्रांग मनुष्योत्तर मनुष्य, वो आहारक शरीर भी मनुष्य का ही है, इसलिए वो नंदीश्वर तो नहीं जा पाएगा, वो पुतला भी नहीं जा पाएगा। परंतु सुमेरु पर्वत पर दर्शन के परिणाम हो जाए तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, जिन जिन घट बंड डठम, जिन और जिन ग्रह की वंदना, जिन ग्रह यानी जिन मंदिर की वंदना के परिणाम से जब युक्त मुनिराज होते हैं तब तो उनके मस्तक से आहारक शरीर निकलता है और अपने दर्शन करके वापस समाविष्ट हो जाता है। अब यहां पर देखना है कि दीक्षा ले रहे थे ना, उसी समय आहा सच्चे भावलिंग की भीतरा के श्रवण आहारक शरीर उनके निकलता है। किसके लिए? भगवान की दीक्षा कैसी होती होगी, जबकि स्वयं दीक्षा ले चुके हैं। इसलिए दीक्षा के परिणाम देखने के, उस समाधि के परिणाम देखने के, ये बराबर जीवित रहना चाहिए। और बालक कभी बेटा मत सोचना ये मेरे सामने ही तो बने हैं, जो सामने बने हैं उस रूप में लीन हो गए ना, तुम्हारे देखते देखते महावीर की मौसी महावीर को नंगा देखती रही और महावीर तो भगवान सिद्ध बन गए। इसलिए भले ही हमको लगता है कि ठीक चर्या करते नहीं दिख रहे हैं, बेटा शरीर की स्थिति, उनकी बाहरी स्थिति क्या है, आंतरिक भाव हो सकते हैं जो आंखें नीचे बैठे उनसे अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए किसी के परिणामों को तुम नहीं जानते हो। श्रद्धा को, विश्वास को चाक्षुष नहीं बनाया जा सकता है। श्रद्धा विश्वास अचाक्षुष है, क्यों ना हो।
हम निर्गंतों की वंदना के भावों से, निर्गंतों की वंदना के भावों से चारते मोहिनी कर्म के बंद का छे करें। मोहल्लो ये सब गुस्सा हो रहा। क्या हो गया पारस? साधु के जीर्ण शरीर को मत देखना बेटा। शरीर साधु के पीड़ित शरीर को मत देखना, मल चपे शरीर को मत देखना, निर्बल साधु के परिणामों को देखना। स्वभाव तो चौकाए रत्नात्रय पवित्रते निर्युक्सा गुरु मित्र मता निरुचिकता। स्वभाव से शरीर तो अपवित्र है, इसकी अपवित्रता को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो, पर रत्नात्रय गुण से मंडित आत्मा पवित्र है। उस आत्मा को मेरा प्रणाम है। भैया पूरे देश के साधुओं को देखोगे ना विष्णु सागर जी, किसी का तो मन ये करेगा इनकी बगल में जाके बैठ जाए, ऐसा भी मन करेगा या मैं उठ के चला दूं ये उठ के चले जाए। यदि शरीरों को देखोगे तो बहुत अच्छा कि हमारे आचार्यों ने कह दिया, देह में धर्म मत खोजो, देह में विराजे, देही में धर्म खोजो। सुंदर सुंदर चेहरे वाले महाराजों को पड़खान करोगे, जिनके चेहरे सुंदर नहीं है, किलास पाटनी कहेंगे अरे भाई पड़खाओ पड़खाओ, पीछे हो जाएंगे, फिर सुंदर मुंह वाले दिखे फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं मित्र, हमको सुंदर चेहरे नहीं देखना है, हमको सुंदर चारित्र देखना है। बराबर? अब किसमें सुंदर है, किसमें सुंदर है मित्र? उनकी भावों की दिशा है। इसलिए अबरल को पड़घान कर लिया, ओह हमारे सागर को ऐसे छोड़ दिया, बेचारा घूमता रहेगा ऐसे, बोला तो ऐसे ही करेगा। ओह नहीं मित्र, देह के आकार को नहीं देखना है। 6 संस्थानों में जीव मुनि बन सकता है। बोला कर्मकांड पढ़े मैंने, ऐसा सुना। अब कर्मकांड जीवकांड के ज्ञाता हो तो फिर उस पर दृष्टिपात करो। 6 संस्थानों में जीव, 6 संस्थानों में जीव मित्र मुनि बन सकता कि नहीं? बन सकता है। मोक्ष जा सकता कि नहीं मित्र? मोक्ष जा सकता कि नहीं? ज्ञानी सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में आप निहारो, सहनन एक ही चाहिए, सहनन एक ही चाहिए। वज्र स्नार सहनन से ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन चक्र संस्थान 6 संस्थानों से मोक्ष हो सकता है, पर सहनन एक ही होगा। भावलिंग 3 हो सकते हैं, द्रवलिंग एक ही होगा। पुरुष लिंग से ही मोक्ष होगा, स्त्रीलिंग से मोक्ष नहीं होगा। आइए, इसलिए बेसिद्ध परमात्मा कर्म जनित द्रव्य भाव से रहित, तो कर्म जनित द्रव्य प्राण भाव प्राण रूपो जीव स्वभावो नास्ति। ये जीव स्वभाव ते सिद्धा भवन्ति, सिद्धा इति संबंधा यदि तत्र द्रव्य भाव प्राण न संति। अच्छा प्रश्न है, द्रव्य भाव प्राण यदि नहीं है तरी बोध मत सर्वथा जीव भावो। जब द्रव प्राण भाव प्राण दोनों की अभाव कर रहे हो तो मोक्ष में बोध के समान जीव का अभाव हो जाएगा। बोधती आशंकित्वोत्तर महा, ऐसी आशंका करने वाले को उत्तर देते हैं, अभाव सर्वता तत्व नत्थी, वहां सर्वता अभाव नहीं है। शुद्ध सत्ता चैतन्य ज्ञानादि रूप, जो शुद्ध सत्ता चैतन्य ज्ञान रूप शुद्ध भाव प्राण चैतन्यम तत्र सिद्ध अवस्थायाम सर्वथा जी भावो नास्ति। क्या
तो जो शुद्ध सत्ता, जो भी मैं कह रहा था ना, शुद्ध चैतन्य प्राण, जो शुद्ध सत्ता है, उस शुद्ध ज्ञानादि रूप शुद्ध भाव प्राण सहित तत्व जीव सिद्ध अवस्था सर्वथा जीवा भावोपि नास्ति, वो वहां पर विद्वान, इसलिए सर्वथा जीव का भाव नहीं है। सिद्धाकृतम भूता, सिद्ध परमात्मा कैसा है? भिन्न देया असीर्णयात, शुद्धात्मो विपरीत, शुद्धात्मा भी संसार उत्पत्ति कारणभूता, संसार की उत्पत्ति का जो कारणभूत मन वचन काय योग, संसार उत्पत्ति का हेतु क्या है? मन वचन काय योग। और क्रोधादि कसाय, और क्रोधादि कसाय न संति, जिसके नहीं पाई जाती है, भिन्न देहा, ऐसा शरीर से भिन्न अशरीरा ज्ञातव्या, अशरीरी भगवान जानना चाहिए। पुनश्च कथम भूता, और कैसा परमात्मा? वची गोचरमतीदा, संसारिक द्रव्य प्राण भाव रहिता, सांसारिक द्रव्य प्राण भाव प्राण से रहित अपि विजयम ते प्रदत्ति, जो उसको विजय को प्राप्त हो चुके हैं और फिर भी तेज से युक्त हैं। हेतुर वचन गोचरमतीत तेषाम, ऐसे वचन के जो कर बे महिमा स्वभाव, ऐसी महिमा से युक्त स्वभाव है जिनका, अथवा सम्यक्त आदि अष्ट गुणों, सम्यक्त आदि 8 गुणों से युक्त, अंतर्गत अनंत गुण, सम्यक्त आदि जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों में ही अनंत गुण हैं सिद्ध परमात्मा है। सहित तेन कारण ने वचन अगोचर था। जब अनंत गुणों के भंडार हैं तो मेरे मित्र आप वचनों से कैसे कह सकते हो? अथवा यथा पर्याय रूपेण पदार्थानां क्षणिकत्वम, जैसे पर्याय रूप से पदार्थ क्षणिक है, दृष्टवा, ऐसा देख करके, व्याप्ति अतिव्याप्तिम कृत्वा, महात्मा जी न्यायदीप का, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव। अब ये आपको आगमों में खोजना है। अतिव्याप्ति करके बुद्ध ने क्या देखा? भगवान जो है ना, द्रव प्राण रहित होने से पर्याय रूप से क्षणिक है, पर्याय रूप से क्षणिक है। अरे पर्याय से क्षणिक आत्मा है तो एक देश जा रही है ना, पर्याय से लगे तो आप तो सब में ले जा रहे हो, ये क्या हो जाएगा? पक्ष में भी जाए, लक्ष्य में भी जाए, अलक्ष्य में भी जाए, तो पर्याय लक्ष्य है, द्रव्य अलक्ष्य है। आप द्रव्य को भी लक्ष्य बना रहे हो कि नाश हो जाएगा, ये अतिव्याप्ति हो गई। अतिव्याप्तिम कृत्वा द्रव रूपेण अपि क्षणिकत्वम मन्यन्ते, जो द्रव रूप से ही क्षणिक मानता सुगतः, ऐसा सुगत यानी बुद्ध, तथे इंद्रियादि 10 प्राण सहिता, ऐसे इंद्रियादि 10 प्राण से सहित अशुद्ध जीवस भावा, जो इंद्रियादि 10 प्राण सहित अशुद्ध जीव है, उसका अभाव दृष्टि हम देख करके मोक्ष अवस्थायाम, मोक्ष अवस्था में केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित, केवल ज्ञानादि गुण से युक्त शुद्ध जीवा सब मन्यन्ते भावार्थः, शुद्ध जीव का ही अभावता है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। समझिए 1 मिनट के लिए। जैसा कि अशुद्ध 10 प्राणों से, 10 प्राणों से अशुद्ध भाव प्राणों का अभाव जीव करता है। जैनी ने क्या कहा? जैनी कह रहा है कि आत्मा, शुद्धात्मा अशुद्ध प्राणों का अभाव करता है, न कि तो अशुद्ध प्राणों का अभाव करता है, शरीर का अभाव करता है, इसमें अतिव्याप्ति को ग्रहण करता हुआ। बौद्ध कहता है, आप जैनियों ने कहा है कि परमात्मा प्राणों से रहित हो चुका है, जब प्राणों से रहित हो गया तो द्रव्य का अभाव हो गया। अरे हमने पर्याय के अभाव की व्याख्या की है, वो भी अशुद्ध पर्याय के अभाव की व्याख्या की है, न कि शुद्ध प्राणों की और शुद्ध पर्याय के अभाव की व्याख्या नहीं की है। इसलिए सुगत मत का यहाँ पर खंडन किया गया है कि आत्मा कर्मों से रहित है, आत्मा गुणों से रहित नहीं है। इस प्रकार समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। 36वीं गाथा उच्चारण मात कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं। नम कुजो भी उपन्नो